हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपलोड करने वाली हूँ पेपर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग का नोट्स, जिसका टॉपिक है यूनिट 1 का सेकंड बुलेटिन। क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन पर्पस, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड सबमिटिव, स्कोप, टीचर मेड स्टैंडर्डाइज्ड, एट्रीब्यूट्स मेजर्ड, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड, मोड ऑफ रिस्पॉन्स, नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड द कॉन्टेक्स्ट। ओके, इसमें आपको मिलेगा कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट और असेसमेंट ऑफ लर्निंग पे डिटेल में नोट्स। सो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, थर्ड वेलकम। पेपर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड बुलेटिन। मीनिंग ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन का अर्थ। असेसमेंट मीन्स कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग स्किल्स एंड बिहेवियर टू अंडरस्टैंड हाउ मच दे हैव लर्नड. It helps teacher plan better teaching. हिंदी में मूल्यांकन का मतलब है विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता, कौशल और व्यवहार की जानकारी एकत्र करना ताकि यह समझा जा सके कि उन्होंने कितना सीखा है। इससे शिक्षण योजना बनाना आसान होता है। एग्जाम्पल, उदाहरण, टेकिंग अ क्विज आफ्टर अ लेसन टू चेक अंडरस्टैंडिंग। पाठ पढ़ाने के बाद क्विज लेना। मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्य निर्धारण का अर्थ। पहले इंग्लिश में है। Evaluation is a broader process. It includes assessment and also judges the quality and effectiveness of learning and teaching. हिंदी में मूल्य निर्धारण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें मूल्यांकन की भी शामिल होता है और यह शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता और प्रभाव का निर्धारण करता है। एग्जाम्पल, उदाहरण, गिविंग ग्रेड्स बेस्ड ऑन अ स्टूडेंट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। विद्यार्थी के पूरे प्रदर्शन के आधार पर ग्रेड देना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मूल्यांकन क्या होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं इसकी मीनिंग यहाँ बताई हुई हूँ। आई होप आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। तो क्या होता है मूल्यांकन? परिभाषा मूल्यांकन प्रस्तावों या परिणामों के पूर्व अनुमानित या वास्तविक प्रभाव की संरचित व्याख्या और उन्हें अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह मूल्य उद्देश्यों और पूर्वानुमित परिणामों या प्राप्त परिणामों तथा उनकी प्राप्ति के तरीकों पर विचार करता है। मूल्यांकन का अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के मूल्य या महत्व का आकलन करना, इवैल्यूएशन करना। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें किसी चीज़ के गुणों, विशेषताओं या प्रदर्शन का विश्लेषण करके उसके बारे में निर्णय लिया जाता है।
अब अलग अलग असेसमेंट के टाइप्स होते हैं, मूल्यांकन के प्रकार होते हैं। आप देख सकते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए मूल्यांकन, असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम के रूप में मूल्यांकन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग कब होता है? जब लर्निंग कंप्लीट हो जाता है। इसे हम ग्रेडिंग या सर्टिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या होता है? डन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, और ये हेल्प करता है बच्चों के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, और टीचर फीडबैक को यूज़ करती है स्टूडेंट्स को आगे सपोर्ट करने में, जैसे क्लास में छोटा छोटा टेस्ट या कोई ओरल टेस्ट। असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है? अधिगम के रूप में मूल्यांकन। स्टूडेंट इवेलुएट्स देयर ओन लर्निंग, एनकरेज करते हैं खुद के असेसमेंट को, रिफ्लेक्शन को, जैसे छात्र खुद से अपने उत्तर की जांच करना, ठीक है, सेल्फ इवेलुएशन। या फिर जैसे कि बेंच में 2 या 3 बैठे तो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके उसको चेक करना, ठीक है। क्लियर है? चलिए आप लोग नोट्स लिख लीजिए। शिक्षा में आकलन क्या होता है? टाइप्स ऑफ असेसमेंट: फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक। आकलन सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए जानकारी एकत्र करने, प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। रचनात्मक आकलन क्या होती है? अब हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, ठीक है। क्या देखेंगे? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि रचनात्मक आकलन क्या होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, यह आकलन सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को सीखने की प्रगति पर निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करना है, ताकि शिक्षक और छात्र दोनों अपने शिक्षण और अधिगम की रणनीति को समायोजित कर सकें। यह आकलन छात्रों की कमियों को पहचानने और उन्हें दूर करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए कक्षा में प्रश्न पूछना, चर्चा करना, गृह कार्य देना और सहकर्मी मूल्यांकन रचनात्मक आकलन के उदाहरण है। योगात्मक आकलन क्या होता है? समेटिव असेसमेंट, यह आकलन आमतौर पर शिक्षण अवधि के अंत में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों के अधिगम के स्तर का सारांश प्रस्तुत करना और उन्हें ग्रेड या प्रमाण पत्र प्रदान करना, ठीक है। यह आकलन छात्रों की समग्र उपलब्धि का मूल्यांकन करता है। उदाहरण के लिए इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण होगा अंतिम परीक्षाएं, मानकीकृत परीक्षण और प्रमुख परियोजनाएं योगात्मक आकलन के उदाहरण हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो अभी क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, वो क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इवैल्यूएशन जो सारे एस्पेक्ट के होते हैं स्टूडेंट्स डेवलपमेंट के, तो ऑफ ऑल एस्पेक्ट, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, स्कॉलस्टिक, एकेडमिक, पोस्ट स्कॉलस्टिक, ठीक है, मतलब कल्चरल स्किल्स, एटीट्यूड, ओके। हिंदी में इसका मैं बता रही हूँ कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होती है। इसका मतलब है कि विद्यार्थी के सभी क्षेत्रों, एकेडमिक और पाठचर्या का लगातार और समग्र मूल्यांकन करना। एग्जाम्पल: वीकली टेस्ट, ग्रुप एक्टिविटीज़, डिबेट्स एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस आर ऑल पार्ट ऑफ CCA। जैसे मैंने आप लोगों को फॉर्मेटिव और समेटिव बताया, तो अब मैं आप लोगों को डायग्नोस्टिक बताऊंगी, पर उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, ये क्या होता है, ठीक है। इसमें अंतर क्या है? ये CBSE पॉलिसी एजुकेशनल कॉन्सेप्ट है। दोनों कंटिन्यूअस असेसमेंट है जो वो इंक्लूड करता है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन को, जो फोकस करता है ज़्यादातर डेटा कलेक्शन, फीडबैक, एम्फेसिस और फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव
इवैल्यूएशन, एम्फेसिस ऑन ग्रोथ ट्रैकिंग। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही फॉर्मेटिव और समेटिव बता दी। अब डायग्नोस्टिक बताऊंगी, पर उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पर्पस ऑफ असेसमेंट क्या होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य टू अंडरस्टैंड लर्निंग लेवल्स, टू इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स, टू गाइड स्टूडेंट्स इफेक्टिवली, टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, सीखने की जांच करना, सुधार करना और शिक्षण को प्रभावी बनाना। स्कोप ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन का क्षेत्र, एकेडमिक अचीवमेंट, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़, क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग स्किल्स, सोशल एंड इमोशनल स्किल्स। क्षेत्र पाठ्य ज्ञान, सोचने की क्षमता, सामाजिक व्यवहार और जीवन कौशल। एट्रीब्यूट्स मेजर्स, ओके, माप जाने वाले गुण। अचीवमेंट सफलता, एप्टीट्यूड रुझान, एटीट्यूड दृष्टिकोण, क्रिएटिविटी रचनात्मकता। टूल्स एंड मेथड्स ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन के उपकरण और विधियाँ। टेस्टिंग मेथड्स, परीक्षण विधियाँ, रिटन टेस्ट लिखित परीक्षा, ओरल टेस्ट मौखिक परीक्षा, परफॉर्मेंस टास्क प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन। नॉन टेस्टिंग मेथड्स, गैर परीक्षण विधियाँ, ये क्या होती है, इसमें ऑब्जर्वेशन होता है, निरीक्षण होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स को वॉच करना, उनके बिहेवियर को क्लास में ऑब्जर्व करना। इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, 1-on-1 डिस्कशन। ठीक है, इंटरव्यू होता है, एक एक करके डिस्कशन होता है, क्वेश्चन आंसर। फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसे FGD कहते हैं। ग्रुप डिस्कशन क्यों होता है, ओपिनियंस और आइडियाज़ को समझने के लिए। ओके, टीचर रिकॉर्ड स्मॉल इंसिडेंट्स शोइंग प्रोग्रेस और प्रॉब्लम्स। प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है ये मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, निदानात्मक आकलन क्या होता है। ये जो आकलन है, ये सीखने की प्रक्रिया होती है जिसमें आने वाली समस्याओं या किसी तरह की कोई कमी की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों की विशिष्ट कठिनाइयों को समझना होता है और उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त सहायता प्रदान करना होता है। उदाहरण के लिए, किसी नई इकाई को शुरू करने से पहले दक्षता या समझ के स्तर का आकलन करना निदानात्मक आकलन का एक उदाहरण है। प्रोसेसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया। सेट क्लियर लर्निंग आउटकम्स, स्पष्ट उद्देश्य बनाएं। यूज़ मल्टीपल टूल्स, विभिन्न विधियाँ अपनाएं। कलेक्ट एविडेंस ऑफ लर्निंग, सीखने के प्रमाण जुटाएं। इंटरप्रेट रिजल्ट्स, निष्कर्ष निकालें। गिव फीडबैक, प्रतिक्रिया दें। कंक्लूजन, निष्कर्ष। Assessment is not just for exams, it is a tool to enhance learning. Through continuous and comprehensive assessment, students' all-round development is supported. Teachers must use both testing and non-testing methods to ensure meaningful learning. मूल्यांकन केवल परीक्षा का साधन नहीं, बल्कि सीखने को बेहतर बनाने का माध्यम है। एक बार मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ, ये मीनिंग ऑफ असेसमेंट का शो कर रही हूँ। आप लोग यहाँ से देख करके धीरे धीरे लिख सकते हैं।
मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन, उसके बाद है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। आई होप यहाँ तक आप लिख लिए हैं। फिर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि परीक्षण क्या होती है, टेस्टिंग क्या होती है। तो परीक्षण क्या होती है? परीक्षा व्यक्ति के व्यवहारिक अध्ययन का साधन है जो उसे समझने में सहायता प्रदान करता है। परीक्षण के अंतर्गत व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने परीक्षण की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। वहाँ कुछ परिभाषाएं जो है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप जब भी लिखिए ना तो ये एक चीज़ याद रखिए, स्टार्टिंग में मीनिंग दीजिए, ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद जो पूछा है, टाइप्स पूछा है या जो भी क्वेश्चन है वो लिख दीजिए। और जब भी डेफिनेशन दीजिए तो डेफिनेशन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिसका भी आप डेफिनेशन दे रहे हैं वो सही होना चाहिए। फिर लास्ट में आप कंक्लूज़न दीजिए। लेकिन हमेशा ये याद रखिएगा कि लिखने का एक तरीका होता है। आप जैसे कि लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन मीनिंग, तो स्टार्टिंग में इंट्रो दिए हैं तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद उसे पेंसिल से अंडरलाइन करके वो कोशिश कीजिए कि एक लाइन छोड़ करके लिखें। नीट एंड क्लीन आपका पेपर होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए, हौच पौच नहीं होना चाहिए। उसमें मार्कर नहीं यूज़ करके आप पेंसिल यूज़ कीजिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो परीक्षण टेस्ट में हम क्या क्या देखते हैं? मेज़रमेंट देखते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं। तो मेज़र कैसे करते हैं हम लोग? परीक्षण में ही हमारा 90% मेज़रमेंट हो जाता है, जिसमें हमें टीचर्स के परफॉर्मेंस, लर्निंग के बारे में सब कुछ हमें पता चलता है। तो अब मैं आप लोगों को एक डेफिनेशन बताती हूँ, ठीक है। क्रॉनवेक का हिंदी में एक परीक्षण दो अथवा अधिक व्यक्तियों, क्रॉनवेक का स्पेलिंग है CRONVAC, क्रॉनवेक। एक परीक्षण दो अथवा अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? परीक्षण। ये किसके लैंग्वेज में किसका डेफिनेशन है? क्रॉनवेक का डेफिनेशन है। आई होप यहाँ तक आप लिख लिए हैं, तो आगे और लिखिए। सो अ टेस्ट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। क्रॉनवेक का जो डेफिनेशन है वो इंग्लिश में है। अ टेस्ट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, ये नोट्स में नहीं है इसलिए आप लिख सकते हैं, ऑफ कंपेरेटिव स्टडी। अ टेस्ट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ टू और मोर पर्सन्स। एक बच्चे की अचीवमेंट जानने के बाद ही या अमाउंट ऑफ नॉलेज एक्वायर करने के बाद ही वी डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन फॉर हिम इन द फ्यूचर। परीक्षण का मेन उद्देश्य क्या होता है? बच्चों का वास्तविक व्यवहार को जानना, समझना, डायग्नोस करना, निदान करना, एक्चुअल बिहेवियर बच्चे का क्या है।
तो आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स 3 तरह का, ठीक है, जिसमें एक्चुअल बिहेवियर पता चलता है, डायग्नोसिस पता चलता है और रिसर्च इन द सेंस कि आप जानते हैं कि बच्चा कितना अच्छे से समझा है और उसे किस तरह और समझाना है, या उसके मार्क्स कम हैं ज़्यादा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। प्लस टीचिंग मेथड भी समझ में आता है कि बच्चा को कौन से टीचिंग मेथड से ज़्यादा अच्छे से या ईज़िली समझ में आ रहा है, क्योंकि टीचिंग मेथड और वे ऑफ टीचिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आई होप आप यहाँ तक लिख लिए हैं। ये है पर्पस ऑफ असेसमेंट, फिर है स्कोप ऑफ असेसमेंट, उसके बाद है एट्रीब्यूट्स मेजर्ड, टूल्स एंड मेथड्स ऑफ असेसमेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो भी मैं लिखवाई हूँ उसमें मैं अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसके कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो मैं आपको 5 की स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगी। शेयरिंग लर्निंग एक्सपेक्टेशंस, ये है। सेकेंड है क्वेश्चनिंग, थर्ड है फीडबैक, फोर्थ है सेल्फ असेसमेंट, फिफ्थ है पीयर असेसमेंट। असेसमेंट फॉर लर्निंग 5 की स्ट्रैटेजीज़: sharing learning expectations, questioning, feedback, self assessment, and last but not the least, peer assessment. आई होप यहाँ तक आप लिख लिए हैं। नॉन टेस्टिंग मेथड से लिखिए, फिर प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो चलिए अब ख़त्म होने वाला है ये वीडियो, तो एक बार और बोल दूँ मूल्यांकन क्या होता है। तो मूल्यांकन किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को मापने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, अब या अवलोकन करने की एक व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। यह एक व्यक्ति के प्रदर्शन, पूर्ण परियोजना, प्रक्रिया या उत्पाद का प्रदर्शन करता है ताकि इसकी कीमत या महत्व निर्धारित किया जा सके। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक विभिन्न अंग है। तो कंक्लूज़न में आप क्या बोलेंगे, इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन इज़ अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस ऑफ मेजरिंग और ऑब्जर्विंग समथिंग, बी इट इन द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, completed project, someone or process of product, in order to determine its value or importance. Evaluation is an ongoing process. Evaluation is an integral part of the learning process. तो इवैल्यूएशन में मूल्यांकन जो हम करते हैं तो वो शिक्षा, टीचर्स लर्निंग, ठीक है, टीचर्स लर्निंग इवैल्यूएशन होता है। आई होप यहाँ तक आप लिख लिए हैं। अब आगे मैं फर्दर ये कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टॉप मैं करने वाली हूँ, तो एक बार और बता देती हूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन क्या है।
बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना, यह जांचना कि बच्चों ने कुशलताओं, योग्यता आदि को कितना ग्रहण किया है। बालकों की सभी कठिनाइयों का निर्धारण करने तथा दोषों को जानना, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना, ये बताकर के मैं वीडियो स्टॉप करूँगी। बालकों की चहुमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान करना, इससे अध्ययन और अध्यापन दोनों का मेज़रमेंट कर सकते हैं, आप दोनों का मापन कर सकते हैं। मूल्यांकन द्वारा प्रयोजन शिक्षण विधियों की उपयोगिता एवं विद्यालय की समस्त जो पूरी आपका वहाँ का जो भी ओवरऑल है, आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, मूल्यांकन द्वारा प्रयोजन शिक्षण विधियों की उपयोगिता एवं विद्यालय की पूरी आकलन करना, क्रियाओं का आकलन करना। आप ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन में लिख सकते हैं। मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं, 45 पास हो गए, 5 फेल हो गए, तो क्यों फेल हुए, कुछ तो रीज़न होगा। तो वो हो गया आपका इवैल्यूएशन। जो आप इवैल्यूएशन करते हैं तो उससे पता चलता है कि व्हाट इज़ द रीज़न। ठीक है, तो मैं आप लोगों को हिंदी में बता दी, अब तो इंग्लिश में बोल करके मैं वीडियो स्टॉप करूँगी। टू चेक एक्सपेक्टेड, ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन। टू चेक एक्सपेक्टेड बिहेवियर एंड बिहेवियर चेंज इन चिल्ड्रेन, to check how much the children have acquired skills, abilities, etc. To determine all the difficulties of the children and to know the faults. To provide remedial teaching. To give continuous impetus to the all-round development of children. Within this, both study and teaching can be measured, making the purpose, usefulness of teaching methods and all the activities of the school through इवैल्यूएशन। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू एंड आई होप कि आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड मेरे नोट्स बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है और इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो आई होप आप लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आगे क्या वीडियो अपलोड होने वाला है, इसके लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे, टाइम टू टाइम चेक कीजिए। आपने अगर बेल आइकॉन प्रेस किया है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब किए हैं तो आपके यूट्यूब में अपने आप आ जाएगा मेरे वीडियोस, तो आप पूरा वीडियोस देख करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको नोट्स बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में मिल जाएगा। और भी आपके कॉन्टैक्ट्स में कोई बीएड के स्टूडेंट्स हैं जो बीएड कर रहे हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली बीएड का नोट्स अपलोड करने का, वैसे मैं ग्रेजुअली कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे थोड़ा सा जब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ तो मैं यूजीपीजी इंग्लिश का भी नोट्स अपलोड करूँगी, बट अभी नहीं, थोड़ा और फ्री हो जाऊँ क्योंकि अभी थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होता है। तो आई होप कि आपको ये पिक्चर्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं, क्वालिटी भी अच्छी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं से किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं। ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सो आई होप आप लोग आज कुछ नया सीखे हैं। तो आप लोग आगे के वीडियो के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना होगा, मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। और आप लोगों को किसी तरह का कोई क्वेरीज़ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।